देखो अभी तक की जो आपकी क्लासेस रही हैं, ठीक है, हमने अभी तक डिस्कस किया था, वी बेसिक वी मेनली डिस्कस्ड अबाउट हिमालयन रीजन, ठीक है ना। जो हिमालयस हो गया हमने उसके बारे में मेनली चीजें भी डिस्कस की है। ऑलराइट। और हिमालयस जो है वो तीन तरह की, जिसमें जाके जो मेजर टाइप्स जो तीन हो गए हैं, ग्रेटर लेसर आउटर, हमने ये चीज आके, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके बार बार चीजों में पता, आपको पता होना चाहिए चीजों का। ये हमने डिस्कस कर दिया, एक ओवरव्यू अभी जाके लेंगे दोबारा से। अब हमारा जो टॉपिक हो गया आज से, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ड्रेनेज सिस्टम। आप टॉपिक लिख दीजिए, आपका सिलेबस का भी अगला टॉपिक ड्रेनेज ही है, ठीक है। चलिए, तो ये हिमाचल, ये थोड़ा मैप गलत बना हुआ है, ये ऐसे होगा, पूरा मैप ऐसे प्रॉपर रहेगा, ठीक है ना, ये गलत बना हुआ है। तो ये हिमाचल है। ऑलराइट। अब एक कई बार क्वेश्चंस जो है आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जो बॉर्डर है वो किसके साथ जाके शेयर करता है हिमाचल। ज्योग्राफी में ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, जो नॉर्दर्न पोर्शन हो गया यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया हो गया, अब तो खैर लद्दाख की जो टेरिटरी है वो इस तरफ को लद्दाख आ जाएगा, ऊपर को यूनियन टेरिटरी लद्दाख की होगी। इस तरफ वाला जो एरिया ना, पांगी पुंगी वाला, जो थोड़ा थोड़ा इधर वाला जो एरिया है, वहाँ भदरवा वाला जो जम्मू वाला जो एरिया है ना, वो इधर को जम्मू आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा करंट के हिसाब से भी जाके देखते रहना है। फिर जो आपका इधर वाला जो एरिया हो गया, ये दो पोर्शंस है, एक आपका स्पीति वाला एरिया और किन्नौर वाला एरिया, ये टच करता है किसको, तिब्बत को, ठीक है ना, ये टच करता है तिब्बत को। फिर यहाँ पे कुछ एरिया हो गया, ये वाला जो कुछ एरिया है, ये टच करता है उत्तराखंड को, ठीक है ना। अब आपने ये चीज ना मैप पे खुद भी जाके बार बार देखनी है कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो उत्तराखंड को टच करते हैं, ठीक है जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। अगर मैं लेट्स से कि मैं व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये मेरे को बता दो, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये तीन सर मैं चलो तीन बोल दिया, तीन डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली में जाकर जो इसको जाके टच करता है, ठीक है ना। जो तीन डिस्ट्रिक्ट हो गए, कौन कौन से वो हिमाचल के तीन डिस्ट्रिक्ट, एक तो किन्नौर हो गया, ठीक है ना, शिमला हो गया और सिरमौर हो गया। तो तीन डिस्ट्रिक्ट से जो आपका किसको जाके टच करता है, उत्तराखंड को। फिर जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर ये वाला है सिरमौर। सिरमौर बेसिकली करके, सिरमौर का एक छोटा से 18-20 किलोमीटर का एक पैच हो गया, स्ट्रेच हो गया है, जो उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश को भी ये टच करता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ऑलराइट। फिर ये नीचे हरियाणा, फिर जो सिरमौर का कुछ एरिया हरियाणा को टच करता है, ठीक है जी। फिर सोलन आ गया यहाँ पे, मतलब कि जो हरियाणा हो गया, हरियाणा दो डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, ठीक है जी। हरियाणा किस किस को टच कर रहा है, सोलन और सिरमौर को। ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। एक बार फिर से, उत्तराखंड किसको जाके टच कर रहा है, उत्तराखंड आपका किस किस को टच करता है, हमने लिख दिया होगा इसमें जाकर। जम्मू किन्नौर। हाँ, उत्तराखंड हो गया आपका, सिरमौर हो गया, शिमला हो गया, किन्नौर हो गया, ठीक है। उत्तराखंड किसको टच करता है, तीन डिस्ट्रिक्ट को, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तिब्बत किसको टच करता है, तिब्बत का बॉर्डर किसका शेयर करता है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का स्पीति वाला पर्टिकुलर जो एरिया हो गया, और किन्नौर हो गया, ठीक है जी। आपने ये चीज आगे ध्यान में रखनी है। ऑलराइट। फिर लद्दाख किसको जाके टच करता है, लद्दाख मेनली जो लाहौल वाला जो एरिया हो गया, और चंबा पांगी वाला जो ऊपर ऊपर नॉर्दर्न पांगी हो गया, ठीक है ना। वो बेसिकली करके लद्दाख प्लस चंबा ही रख लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। पांगी ऑब्वियस सी बात है, चंगा, किल्लर, किल्लर भी जगह का नाम है उसका, तो उसका जाके पार्ट है। फिर इधर अब यूटी बन गया ना ये, इस वजह से मैं आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग बोल रहा हूँ। तो अब जो ये वाला पोर्शन हो गया, इधर वाला जो है, ये जम्मू, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू वाला पार्ट हो गया है, जो जम्मू, जब तो यूटी है वो भी, ठीक है ना, तो वो बेसिकली इसको जाके टच करता है। ऑलराइट, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना, जम्मू के साथ कौन कौन से एरिया टच हो रहे हैं, कांगड़ा का कुछ एरिया टच हो जाता है, हल्का सा ऊपर, कांगड़ा भी, कांगड़ा नहीं होगा टच, कांगड़ा टच नहीं होता उसमें, चंबा टच होता है उसमें, ठीक है ना, चंबा टच होएगा उसमें। फिर आ जाता है पंजाब। अब देखो, ये मैं थोड़ा येलो से मार्क कर देता हूँ, दिस इज पंजाब, ये जो येलो वाला आप देख रहे हो, दिस ऑल इज पंजाब, ठीक है जी। तो जो पंजाब हो गया, पंजाब मेनली किस किस को टच कर रहा है, एक तो करता है कांगड़ा को टच, नूरपुर के साथ का जो इधर को एरिया है ना, पंजाब वाला एरिया जाता है, वो उसको जाके टच कर रहा है, ठीक है ना। पंजाब लिख देता हूँ यहाँ पे मैं।
प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया, ठीक है, बिलासपुर हो गया, ठीक है जी, सोलन। पंजाब, पंजाब सोलन को नहीं टच करता, ठीक है, सोलन का एरिया पंजाब के साथ बिलासपुर हो गया ना, हाँ नहीं बिलासपुर तक ही है उधर ना। फिर वो जो है ये सोलन। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक जाए। अब ये जो रहा है यार, ठीक है, नालागढ़ वगैरह जो एरिया जो हो गया, ठीक है, जो नीचे नीचे वाला एरिया, ठीक है ठीक है ठीक है, रोपड़ के साथ जो एरिया लगता है, ठीक है, सोलन हो गया, ठीक है ना। कितने हो गए आपके, कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है जी। तो एक तो आप इस हिसाब से इसको जाके ध्यान में रखें, नालागढ़ के साथ नीचे हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सिरसा रिवर भी तो बहती है वहां से, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था उसको लेकर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमें अभी किसी कुछ दिन पहले की बात है, वो उसी वाले एरिया का किसी पुलिस वाले के साथ कोई चीज़ डिस्कस कर रहा था कि वहाँ पे कौन कौन से एरिया की उस तरफ को जाके, क्योंकि वहाँ पे पुलिस का नाका लगता है एक जगह, तो वहाँ पे ना पंजाब का कुछ एरिया भी जाता है, उसके आगे हरियाणा आ जाता है, तो मैं थोड़ा उस चीज़ ने कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है ना। तो एक तो चीज़ ये वाली हो गई। अब आपका देखो यहाँ पे हमने जो चीज़ आके देखी है, दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अब मैंने जैसे आपको कहा है ना कि मैं आपको बोलूंगा कि बार बार मेंस है मेंस है मेंस है, तो प्रीलिम्स की बातें खुद ब खुद निकलेंगी इसमें जाकर, ठीक है जी। अब आपको मैं दे रहा हूँ एक होमवर्क, ठीक है ना। होमवर्क क्या है आपका, कि आपने जाके देखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है स्टेट का, ठीक है ना, स्टेट का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट को टच करता हो, ठीक है ना। आपने ये चीज जाके देखनी है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट देख लेना जिसके साथ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री जो है टच होती है, ठीक है जी। ये होमवर्क आपके लिए, ऑलराइट। वैसे पता है किसी को, एनीवन? सर कांगड़ा मंडी। कांगड़ा मंडी सर सर। मंडी। कितने मंडी सर। नंबर, नंबर क्या है? टोटल 5-5 है सर दोनों टोटल की। 6 6 है सर। 6 6 6 सर 6। बस ये चीज ध्यान में रखना है। देखो एक चीज आप जैसे जैसे करके पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना, तो ये चीज आपको ना ऑटोमेटिकली जो है, ये जितना मैप के साथ पढ़ोगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखो एक चीज आप ऐसे देखो, मैंने भी तो ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना पहले, ये तो है नहीं कि मेरे को पहले से हिमाचल जीके का पता होगा, मेरे को भी तो एबीसी पढ़ना ही होगा इसका। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने मैप्स का बहुत टाइम से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, मतलब कि जब से मैंने पढ़ाना भी शुरू किया हुआ है, तो बेसिकली करके मैंने मैप बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने मैप करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपके साथ भी, क्योंकि आपने मेनली अगर आपने कोचिंग पहले ली होगी, मुझे नहीं लगता कि शायद मैप्स के थ्रू जाके हिमाचल को पढ़ाया गया होगा। बाकी नेशनल ज्योग्राफी आपको, बाकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो करवाई गई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन बिना मैप की ज्योग्राफी कैसी, वो ज्योग्राफी क्या है जिसमें मैप ही नहीं पढ़ाओगे आपको। अब मैं आपको लिखाने लग जाऊंगा, फिर वो ज्योग्राफी थोड़ी ना हुई हो, फिर तो चलो, फिर तो मैं आपको नोट्स ऐसे करके भेज दूं कि चलो आप कर लो जिसको यहाँ से, मेरी तरफ से तो चलो ऐसे करके, वो चीज मतलब की बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। डन ये चीज। तो थोड़ा जोग्राफिकल ये जो हमारा बाहर वाला पोर्शन था, हमने ये चीज जाके डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव। अब थोड़ा थोड़ा सा ना मैं रिवाइज करवा देता हूँ, जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई हुई है इससे पहले, तो एक दफा जो है वो थोड़ा सा देख लें बीच बीच में जाकर, ठीक है ना। मैंने आपको जैसे कहा था, एक टेक्टोनिक मूवमेंट जो मैंने आपको जाके कही थी जमाने पहले जाकर जो है, ठीक है ना, एक टेक्टोनिक मूवमेंट हुई थी, ठीक है ना, ठीक है। ऑलराइट, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स आप देख रहे हो, ठीक है ना। अब क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो है आप इंडियन प्लेट्स का आप देखोगे कि जैसे वो ये आप ये देख रहे हो, ठीक है ना, वो और अल्टीमेटली जाकर जो है इंडियन प्लेट, ये आप ये देखो, ये इंडिया जा रहा है यहाँ से ऊपर ऐसे, और यहाँ पे जाके जो हिमालय फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपने ऐसे करके देखा, तो ये जो मूवमेंट है अभी भी जाके चल रही है, ये यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली मेरे को पहले लेक्चर में आपको ये चीज दिखानी थी, लेकिन उस दिन ये वाला स्लाइड मिस कर गया था मैं, ठीक है। ये शुरुआत ऐसे करके हुई है इन चीजों की, बस मैं फटाफट समझा दूंगा क्योंकि मैंने चीज पहले बता दी है आपको। ये देखो, पहले एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है ना, फिर उसके दो हिस्से उसके हो गए, एक बन गया लॉरेशिया, एक बन गया गोंडवाना, ठीक है जी। तो मूवमेंट्स होती गई, ये देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है ये इंडियन प्लेट है, आईपी लिख रहा हूँ, दिस इज इंडियन प्लेट। अब जो इंडियन प्लेट ये मूव करती गई, ये यूरेशियन प्लेट हो गई है,
ठीक है ना। यूरेशियन प्लेट के साथ ये धीरे धीरे करके ऊपर जाती गई, देखो टाइम के साथ साथ। ये देखो ये क्या नाम, पर्मियन पीरियड में शुरुआत हुई, जो ट्राइसिक पीरियड हो गया, जुरासिक पीरियड हो गया, क्रिटेशियस में जाकर, ठीक है ना। तो ये आप प्रेजेंटली आप ये चीज जाकर देख रहे हो, ठीक है ना, ये प्रेजेंट है। तो उसी की बदौलत जो है माउंटेन्स जाके बने हुए हैं, माउंटेन्स में फिर तरह तरह करके, जिसमें जाके आपको पहाड़ियां भी देखेंगे, पासेस देखेंगे, आपको उसमें यू विल फाइंड घाट्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो हर तरह की एक टोपोग्राफी है हमारे इसमें, अगर स्टेट की हम जाके बात करते हैं तो ये प्रोसेस रहा हुआ है इसके फॉर्मेशन का, ठीक है जी। ऑलराइट, तो मूवमेंट्स, ये प्लेट्स की मूवमेंट हो गई है, ठीक है ना। ये अलग अलग, ये आपने पढ़ी भी होंगी सही, क्या नाम, ये कन्वर्जेंस मूवमेंट होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होती है, डाइवर्जेंस होती है। तो तीन तरह की मूवमेंट है बेसिकली करके, या बाकी तो आप ज्योग्राफी में आप जाके, ये मैंने मैप आपको जाके दिखाया था उस दिन, ये वाली जो फोटो है मैंने आपके साथ उस दिन जाके शेयर की थी, तो आई हैव डिस्कस दिस विद यू, ठीक है जी। तो ये देखो जैसे ऐसे करके जो प्लेट है ये आते, अब देखो जिसने नई क्लास लगाई है पहले, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो चीज़ों को। ये जो प्लेट है ये ये इंडियन प्लेट है, ये दिस इज इंडियन प्लेट। ये बेसिकली करके सबमर्ज हो रही है ये प्लेट, ये यूपीएससी ने ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, ठीक है ना। कि ये इंडियन प्लेट बेसिकली ऐसे बोल लेता है कि भारी कौन सी प्लेट है, तो भारी बेसिकली करके इंडियन प्लेट ज़्यादा भारी है यूरेशियन के मुकाबले, यूरेशियन ऊपर को आ रही है ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हर साल जो है कुछ ना कुछ, आप ये मान के चलो कि छोटी छोटी मात्रा में जाकर जो है हिमालयस की जो हाइट है वो इंक्रीज भी हो रही है। पहले आपने पढ़ा भी होगा 8848, लेकिन अब कुछ किताबों में जाकर उसको 8850 भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैप है हमारा, ये बड़ा, ये मान के चलो कि ये इसी में आपके सारे हम जाके चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, इसमें आपकी जो भी कहानी थी हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है इसमें, ठीक है। ये वैलीज हो गई है, ठीक है ना। ये पांगी वैली है जो ऊपर वाला जो पोर्शन था, ठीक है ना, ये पांगी वैली हो गई है। पांगी के साथ यहाँ मेंशन नहीं है, ये पत्तन वैली है जो उदयपुर वाला जो एरिया हो गया, ठीक है ना, ये पत्तन वैली है। फिर ये लाहौल वैली है, ये स्पीति वैली हो गई है, ठीक है ना। इधर कल्पा वैली हो गई है, कल्पा के साथ नीचे को जाकर जो है इधर सांगला वैली आ जाएगी, ठीक है ना, सांगला आ जाएगी। इधर पीछे को जाके टिडोंग वैली आएगी, ठीक है ना। ऊपर जाके जो है हांगरांग वैली आ जाएगी, ठीक है जी। ऐसे तो बड़ी पू वाले एरिया का कुछ एक वैली वाला हो गया थोड़ा सा पोर्शन उसका भी। ये पर्वतीय है, जो कसोल वाला जो एरिया हो गया आपका ना, कसोल वाला, उसको पर्वत वैली बोल देते हैं। कुल्लू वैली, ये तो प्रोमिनेंट वैली हो गई है। चंबा वैली हो गई है, भरमौर वैली भी इसको बोल देते हैं, चंबा वैली को, ठीक है ना। कांगड़ा वैली हो गई है। तो इस तरह करके जो चीजें हो गई, तो मिड हिमालयस में मेनली यू विल फाइंड ऑल दीज वैलीज, ठीक है ना। और ऊपर ग्रेटर हिमालयस वाले पोर्शन में जाकर, ठीक है ना। ओके, खैर ये ट्रैकिंग वाला मैप था किसी का, तो मैंने इसमें जाकर डाल दिया इसको। डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ, रजत कुमार देखो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस इन हिमाचल, देखो ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। ये आपके समझाने की, मैं देखो इसका ऐसा पर्टिकुलर नहीं समझता कि इसको जाके ऐसे हिमाचल के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे, लेकिन हाँ बाका इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से तो जाके पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। लेकिन हिमाचल में जाकर एक पर्टिकुलर वैली पूछी जा सकती है, ठीक है ना, या ऐसा करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन की फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस नहीं पूछेंगे, वहां वहां सिर्फ ये पूछ लेंगे कि जो टोपोग्राफी हो गई है, ठीक है, हिमाचल की, उसको जाके डिस्कस करो, तो वो क्वेश्चन आपका पक्का बन सकता है। देखो उस क्वेश्चन के चांसेस तो है, ठीक है ना। आप खुद भी देखो, हम ना, आप इसको ऐसे मत सोचो कि मैं कोई क्लास ले रहा हूं तो मैं ना जाने आपको पता नहीं कौन सी कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वी शुड बी हैविंग अ डायलॉग इन द क्लास, ठीक है ना। मोर डायलॉग, जितना ज्यादा डायलॉग होगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए भी बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना, और क्लास उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी जाके बनेगी। ऑलराइट, इसमें जाकर आप खुद भी, जैसे देखो आई हैव सीन रजत जो ये, ठीक है ना, कि पिछले भी काफी दिनों से जाकर जो है ही हैज बीन कमिंग अप विद क्वेश्चंस, ठीक है ना। अपने आप से देखो, आप अभी बेकार क्वेश्चन बन जाएगा। मैं, आपने 10 क्वेश्चन बनाए, मैंने 10 के 10 बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके आपकी क्लैरिटी, यही तरीका होता है पेपर निकालने का, ऐसे करके एग्जाम क्वालिफाई होता है, द वे ही इज डूइंग, ठीक है ना। अभी मैं आपको बोल दूंगा नहीं, अगर आपको मैं भी सीधा सीधा बोलता हूँ नहीं यार वो गलत है, ऐसा ऐसा नहीं होता, वो मैं भी आपको अपने आप को ऐसे उस्ताद मैं भी नहीं बन सकता कि यार जैसे मेरे को सब कुछ पता होगा, ठीक है ना। एक पॉजिटिवली मेरे को आपकी जाके चीज लेनी, मुझे पता है कि स्टूडेंट जो है, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनका आज पहला दिन होगा, पहली दफा क्लास लगा रहे होंगे। आप में से कितने ऐसे होंगे जिन लोगों ने पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं होगा, ठीक है।
तो उन सब चीजों को आई अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स वेरी वेरी फुली। तो समझ गए ना, तो इसीलिए मैं कुछ चीजों को बार बार भी, आपको अगर आप मेरे को बोलोगे ना सर इसको 10 बार समझाओ, मैं 10 बार भी कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये चीज होनी चाहिए कि आप क्लास से खाली ना जाओ। आप जब क्लास लगा रहे हो, आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा दे रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत, जो वो मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए ना एक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, उसमें मेरी भी, मतलब मेरे लिए भी ब्लेसिंग है वो। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक चीज है, अभी तक तो आपने चीज समझोगी। अब हम शुरू कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम। तो क्वेश्चन वाला जो आप पूछ रहे थे ना रजत, चलो ये बेसिकली करके हिमाचल की ज्योग्राफी पूछी जा सकती है, उसमें ये सब चीजें डिस्कस करनी है, पासेस वगैरह सब चीजें मेंशन करना आपको, ये सब चीजें होनी है इसमें जाकर। पहले मैं आपको रिवर्स करवाऊंगा, पहले मैं बताता हूं हम इसको कैसे जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग रिवर्स। ठीक है ना, पहले तो बेसिन्स के बारे में आपको जाके बता दूंगा मैं। रिवर्स के बाद हम जाके पढ़ेंगे, पहले पहले भी हम डिस्कस, पहले बेसिन्स कर रहे हैं डिस्कस अभी। ठीक है ना, बेसिन्स के बाद हम रिवर्स जाके पकड़ेंगे, पर्टिकुलर रिवर्स होगी, रिवर्स में ट्रिब्यूटरीज वगैरह इसकी सारी जाके हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पासेस। ऑलराइट, अब पासेस मान के चलो कभी मिड हिमालय पे क्वेश्चन आ गया, तो पासेस पोसेस आपको डिजाइन करने के लिए बनाने पड़ेंगे ना, उसमें प्रीलिम्स में आ जाएंगे पासेस, तो आप उसका भी जाके कर लोगे, तो आपको तो मतलब समझ गए ना चीजें। हमने जो भी चीज पढ़नी है हमारी हर तरीके से जाकर जो है, हमारे लिए विन विन रहनी चाहिए चीज। ठीक है ना, वो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से जाके ध्यान रखना। ओके, तो अब एक बार मुझे आप लोग बताओ, ये मैप आप सामने देख रहे हैं अपने। ठीक है, इसमें 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 देखो, रिवर बेसिन देख लेते एक बार हम ना। रिवर बेसिन में बना देता हूं इसमें। सबसे पहली बात, जो पानी हो गया, जो ड्रेनेज सिस्टम है बेसिकली करके, इंडिया का इंडियन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करते हैं, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम दो तरफ जाता है पानी उसका। ठीक है ना, इंडिया हमारी जो नदियां हो गई है उसका पानी दो जगह जाता है। कहाँ कहाँ पे, एक जाता है अरेबियन सी में, और एक जाता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है जी, एक जाता है बे ऑफ बंगाल में। अब मुझे आप एक चीज जाकर बताओ कि हिमाचल में कोई कोई जाके मुझे बता सकता है कि कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हो गई है जो बे ऑफ बंगाल में जाके पानी देती है, और कौन सी ऐसी रिवर जो अरेबियन सी में जाके देती है, एनीवन? सर यमुना जाएगी बे ऑफ बंगाल में, बाकी सर रेस्ट फोर जाएगी सर हाँ अरेबियन जी, सी में। कोई भी, एनीवन 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 एनीवन? सर यमुना जाएगी बे ऑफ बंगाल, रेस्ट फोर जाएगी अरेबियन सी में। अरे कोई भी नहीं है क्या? सॉरी, मैंने मैंने खुद ये बंद किया हुआ था। हाँ जी, कोई बोलना चाह रहा है? सर यमुना जाएगी बंगाल में, रेस्ट फोर जाएगी अरेबियन सी में। यमुना जाएगी बंगाल में, ठीक है ना, लेकिन यमुना तो हिमाचल से नहीं निकलती है। हिमाचल की इसकी कोई ट्रिब्यूटरी बताओ एग्जैक्टली, गिरी होगी। सर टोन्स तब्बर। टोन्स अश्नी। गिरी पाटा। बस बस, वो तो चलो हम इसमें जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब एक चीज देखो, मैं आप देखना ध्यान से, अब देखो, ये जो सतलुज रिवर है ना, सतलुज, जो मैं चीज दिखाऊंगा उसका ध्यान से देखना आप। ठीक है, ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं उसको मैं। ये बेसिकली करके, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, दिस इज अ वाटर डिवाइड। ठीक है, ये वाटर डिवाइड है जी। अब ये वाटर डिवाइड होगा इधर से, तो धौलाधार ऑटोमेटिकली आ गया फिर। ठीक है ना, समझ गए चीज ये, जो ये जो पर्पल वाला जो एरिया हो गया ना, ये पर्पल वाला, पर्पल कलर ये मेरे ख्याल से मेजेंटा मेजेंटा होएगा ना ये, हाँ मेजेंटा है। जो ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की ना, ये आपका है, इसको बोलते हैं हम शिमला हिल्स। शिमला हिल जोन बोल देते हैं इसको बेसिकली, शिमला हिल जोन। अब ये शिमला हिल जोन पर्टिकुलरली कौन सा है? ये शिमला हिल जोन, अगर आप शिमला गए हो, तो जो ये सोलन के आगे कंडा घाट शुरू होता है ना, अब ये नहीं कि शिमला का शिमला वही शुरू होएगा, ऐसा नहीं है। जो कंडा घाट है ना, कंडा घाट, कंडा घाट से आगे जाओगे वाखना घाट आता है। ठीक है ना, पर्टिकुलर जगह बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। शोगी हो गया ये, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ एटलीस्ट आपने दो चार नाम तो सुने ही होंगे। फिर शिमला आ जाता है। ठीक है ना, शिमला से आगे आपका ठियोग आ जाता है।
ठियोग से आगे आपका नारकंडा आ जाता है। ठीक है ना, ये नाम सुने होंगे आपने से। ये स्टेशन इसी पे जाके पड़ेंगे। जैसे ये वाला स्टेशन जो है ये कंडा घाट मान लो, ये वाकना घाट मान लो, ये आप ये शोगुई शिमला मान लो, ये आगे ठियोग हो गया, ये आगे नारकंडा हो गया। ठीक है ना, ये वाला एरिया ब्रिटिश ने भी काफी टाइम इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था, इस वाले एरिया को जाकर। ठीक है जी। तो ये वो एरिया हो गया जहां से जो है वाटर डिवाइड का मतलब हो गया कि पानी जो है बेसिकली करके इधर के आगे वाला जो पानी हो गया अब। ठीक है ना, अब जो यहाँ वाला जो पानी सारा जो है ये जो ड्रेन हो गया अल्टीमेटली जाकर, अब देखो ये इधर इधर आप सारा देख ही रहे हो। ठीक है ना, इधर से कुछ कुछ नदियां ना छोटी छोटी इधर में इधर ही इसमें चली जाती है, जो घग्गर रिवर आती है ना इसमें इसमें चली जाती है। तो हम इसको इतना काउंट नहीं करेंगे, इसको इसका मेनली रिवर हम इसकी यही पकड़ेंगे, यहाँ से गिरी गंगा जाके देखेंगे। तो ये वाला जो पानी हो गया है, ठीक है ना, दिस बेसिकली ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, अब सॉरी हाँ बे ऑफ बंगाल, ठीक, बे ऑफ बंगाल। बाकी जो इसका जो पानी होगा, बाकी पिछला जितना भी नोगली खड्ड हो गए, सारा जो पोर्शन हो गया, बाकी सब का सब जो पानी हो गया है, ये भी बेसिकली इसका भी कुछ कुछ एरिया ऐसे करके मानेंगे हम इसको। ये भी कुछ कुछ एरिया से, किन्नौर का भी थोड़ा बहुत एरिया आएगा इसमें। ठीक है ना, छितकुल वगैरह जगह है ना उसकी जो उस थोड़ा इंटीरियर में जाकर और जगह है, वो पानी बेसिकली करके अल्टीमेटली इधर आ जाता है। ठीक है ना, तो वो भी इसी में जाके जो पानी इसका ड्रेन करता है। थोड़ा बहुत एरिया हो गया ऐसे करके। लेकिन मैं मेनली आपको जो है वो शिमला और सिरमौर का ही, शिमला और सिरमौर दो ऐसे प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। हालांकि इसमें आपने किन्नौर का भी ध्यान रखना है, किन्नौर का भी कुछ एरिया हो गया जो इसमें जाके ड्रेन करता है। ठीक है ना, फिर वो उत्तराखंड आएगा, पर वो पानी जो है उत्तराखंड जाएगा, उत्तराखंड से फिर आगे जो है ऐसे ऐसे करके जाके मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई प्रोमिनेंट कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है यहाँ किन्नौर वाले एरिया में जाकर, इसीलिए हम मेनली जो है वी कंसिडर शिमला एंड सिरमौर ओनली। ठीक है जी, ओके। तो एक तो कहानी अब समझ गए ना ये चीज। अब इसके अलावा ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया हो गया है हम इसको बोलते हैं पब्बर बेसिन। ठीक है ना, वी कॉल इट पब्बर बेसिन। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको थोड़ी पहले बाद में जाके चीजें अब समझ गए ना चीज, ये तो हो गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब अब देख लेते हैं ये वाला। अब देखो जो इसके अलावा हम जो है ग्रेटर हिमालयाज का स्पीति जो हो गया, ये वाला पोर्शन काटेंगे, ऐसे करके पोर्शन काटेंगे, ये वाला बारालाचा के साथ वाला जो पोर्शन है ना, हम इसको ऐसे काटेंगे। इसको सॉरी मैं जरा इसको ब्लू से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, सोलह सिंगी ऐसे आएगी। ठीक है, अब जब आप ये वाला देख रहे, सॉरी, जो मैंने मार्क किया ना ब्लू वाला, अब जो आपको ये वाला जो एरिया हो गया, दिस इज योर सतलुज बेसिन। ये सारा जो यहाँ का जो पानी हो गया ये सतलुज में ड्रेन कर रहा है, जो मैंने ब्लू से आपको जाके मार्क किया हुआ है। ठीक है ना, ये ब्लैक इसका बॉर्डर हो गया, ये इसको आप बॉर्डर मान के चलो, ये वाला दिस इज द बॉर्डर। ठीक है, ये हो गया सतलुज बेसिन। ऑलराइट, और एक तो ये बड़ा आसान है मार्क करना, ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका, ये वाला दंतगिरी वगैरह जो है, धौलाधार और इसके बीच में जाकर ये हो गया हमारा रावी बेसिन। रावी बेसिन, ठीक है जी, ये हो गया रावी। और इधर आ गया हमारा चंद्रभागा। ठीक है ना, ये आ गया हमारा, सी और बी लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, सी और बी, चंद्रभागा बेसिन। ठीक है जी, ये हो गया रावी। अब जो ये बच गया था, ये वाला और ये वाला, ये हो गया हमारा ब्यास बेसिन। ब्यास बेसिन, ठीक है।
चलो, अब आप लोगों ने जितनी ज्योग्राफी हिमाचल की पढ़ी हुई है, तो आप जाके मुझे बताओ कि मैंने कौन सा मार्क नहीं किया इसमें, कौन सा बेसिन मैंने छोड़ दिया। एनीवन? यमुना सर। यमुना का तो यही हो गया ना, पब्बर बेसिन। सर स्पीति। स्पीति तो सतलुज में आ गया ना, स्पीति तो अल्टीमेटली सतलुज में आ जाती है। ये तो मैंने मार्क किया, स्पीति रिवर ये तो रही है। बताओ 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 फटाफट। मैंने क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछा होगा, कुछ सोच के पूछा होगा। बताओ बताओ, एनीवन एनीवन एनीवन। मालिंग विसी हाँ जी। मालिंग विसी हाँ जी, ये रहा मालूंग बेसिन। ये नहीं मैंने आपको जाके बताया था। ठीक है जी, ये है मालूंग बेसिन। ग्रीन से मार्क कर देते ये वाला, ये ऐसे करके। जो बारालाचा पास हो गया ना, बारालाचे से जब पीछे की तरफ जाएंगे, यूनम वगैरह जो है, सारपचू वगैरह जो वहाँ पे रिवर है, वो इसके छोटी छोटी नदियां हैं वहाँ पे जाके। ये बेसिकली करके किस में जाके जाएगी, इसका पानी किस में जाएगा, ठीक है ना। ये अल्टीमेटली मिलता है जांस्कार में, जांस्कार रिवर में जाकर ना आगे। फिर जांस्कार जो किसको पानी देगी आगे, इंडस को। और इंडस किस में अल्टीमेटली आएगी, पाकिस्तान में जाएगी, और वहां से जो है फिर नीचे अरेबियन सी में। तो मोटे मोटे तौर पे जाकर जो है हिमाचल की जो नदियां हो गई हैं, दैट बेसिकली falls into, drains into both Arabian Sea as well as Bay of Bengal। ठीक है, आप इसमें जाके लिखो प्लीज, इसमें छोटा सा नोट लिखो। देखो, द स्टेट इज ड्रेन्ड बाय, द स्टेट इज drained by a number of rivers and streams, number of rivers and streams, Number of river and streams, number of rivers and streams, streams छोटे छोटे नाले हो गए। देखो, most of the rivers are, most of the most of the rivers, most of the rivers are fed by fed, fed, fed by glaciers, fed by glaciers, fed by glaciers, except the rivulets, except the rivulets, rivulets, except the rivulets, except the rivulets, which are seasonal in nature, seasonal in nature, seasonal in nature, सीजनल के लिए मैंने आपको एक टर्म बताई थी, दैट इज, क्या नाम था, बताएगा नहीं वन, कोई बोलो। चोज। चोज, चोज। ब्रैकेट में लिख दो चोज, CHOES, ब्रैकेट में लिखो चोज, CHOES, ब्रैकेट में चोज। ठीक है जी। अब क्वेश्चन तो इस पे जाके ये बन सकता है कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। आप जितना ऐसे करके पढ़ोगे ना यार, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी HPGK की। HPGK क्या, चाहे पॉलिटी हिस्ट्री कुछ भी होगा। ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा कि, छोटा सा क्वेश्चन कि राइट अ नोट ऑन ड्रेनेज पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ ये चीजें आएंगी। एक जो मैप का मैंने आपको जाके चीजें बताई, ये मैप का भी आपको ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या मैंने आपको जाके लास्ट में क्या लिखवाया है, एक्सेप्ट, हाँ जी बोलो, क्या बोला Sir, मैं, except the rivulets which are seasonal in nature. विच आर सीजनल इन नेचर, कॉमा कॉमा, स्पेशली, स्पेशली इन शिवालिक रीजन ऑफ द स्टेट, स्पेशली इन शिवालिक रीजन ऑफ द स्टेट। देखो, द स्टेट has a distinction, the state has a distinction of providing water, of providing water, of providing water to the Indus and Ganga river basins, to the Indus and Ganga river basin, to the Indus and Ganga river basin। अब जब भी आप जाके मैप बनाओगे,
ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा नहीं, सारा मिटा रहा हूँ। ठीक है। सर स्टेट से आगे बताना, क्या बताया आपने? प्रोवाइडिंग वाटर, टू इससे द, पहले। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। प्रोवाइडिंग वाटर, देखो द स्टेट हैज अ डिस्टिंक्शन, या ऐसे लिख दो, स्टेट हैज अ यूनिक डिस्टिंक्शन, ऐसे लिख दो, यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ providing water to the Indus and Ganga river basins, to the Indus and Ganga river basins. ठीक है ना। अब मैंने आपको देखो, जब तो बोला मैंने आपको स्नो फेड रिवर्स, स्नो फेड मतलब जो ग्लेशियर जिसको जाके पानी दे रहा है, पानी जैसे ग्लेशियर के थ्रू आता है, वो तो आपको पता है, रावी हो गया है, ब्यास है, चंद्रभागा हो गया है, स्पीति हो गया है, सतलुज है, नंबर ऑफ रिवर्स आर देयर। लेकिन इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आपका सीजनल आपने जाके जो लिखा, सीजनल में आप 2-3 एग्जांपल्स लिख दो, चाहे वैसे ही लिख दो, इसमें लिखो स्वान, लिखो SON। स्वान कहाँ पर है? ये आपका जो ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो नदी बहती है दैट इज स्वान रिवर। ठीक है ना, स्वान हो गया। पर्टिकुलर लिखना है, अलग अलग जगहों की लिख दो। एक आपने स्वान आपने ऊना की लिख दी, अब आप एक सोलन की लिख दो, गंबर लिख दो, गंबर, गंबर फिर उसमें भी जाती है, बिलासपुर में भी जाती है बेसिकली वो, गंबर, GHAMBAR, गंबर। ठीक है ना, वैसे तो गमरोला आप लिख सकते हो, लेकिन 2-3 लिखनी तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लिखो। अब आप एक सिरमौर की लिख दो, दैट इज घग्गर, GHAGGAR, घग्गर। ठीक है जी। अब आप मुझे जाकर बताओ कि जो आप इसका, आपके सामने जो मैप है ना, वैसे तो थोड़ा मैंने, अब वैसे तो क्लैरिटी इसमें देख के हो ही रही होगी आपको, बना के देखता हूँ जरा मैप। नहीं, अब आप पहले मुझे बताओ कि जो ये मैप आप देख रहे हो, इसमें आपको जो है सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया कौन से रिवर का है? हम्म? सतलुज का सर। सतलुज। सतलुज का कितना परसेंट है? लिखो कैचमेंट एरिया, लिखो कैचमेंट एरिया, लिखो साथ में कैचमेंट एरिया। ठीक है, सबसे बड़ा किसका है? सतलुज का। कितना है? एनीवन? 36.6%। 36.6%। ठीक है, ये तो परसेंटेज वाइज हो गया। एरिया कितना है इसका? 20,398 स्क्वायर किलोमीटर। SQ ऐसे लिख रहा हूँ मैं, स्क्वायर किलोमीटर, समझ लेना, खुद भी लिख देना साथ साथ। ठीक है ना, कई बार चीज लिखना भूल जाता हूँ, सुनते रहा करो साथ के साथ ना। ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर। सतलुज प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो कल के लिए क्वेश्चन आ गया। अब कुछ चीजें में ऐसा नहीं कि सतलुज के साथ आपको सतलुज के बारे में आपको हर जगह से पॉइंट उठाने हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि सतलुज रिवर बेसिन पे जाके मैप वो लिखो, तो मैप तो आपको अलग से बनाना है, लेकिन आपको ये चीज लिखना जरूरी है, ये वाला फिगर, एरिया और ये सारा लिखना जरूरी है। ठीक है जी। सतलुज के बाद किसका आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा किसका है सतलुज के बाद? हाँ जी, बोलो। ब्यास। ब्यास का, सेकेंड इज ब्यास। ठीक है, ब्यास का कितना है? 24.5%। 24.5%। ठीक है, और एरिया कितना है? एरिया इज 13,663 स्क्वायर किलोमीटर। 13,663 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। अब इसके बाद बताओ कौन सा लग रहा है इसमें? चिनाब। इसके बाद है चिनाब। कितना है चिनाब का? 14.2%। ठीक है जी। एरिया कितना है? 7,850 स्क्वायर किलोमीटर। 7,850 स्क्वायर किलोमीटर। चिनाब हो गया। ठीक है, अब चिनाब के बाद किसका है अगला? एनीवन? जो पब्बर रावी। बेसिन है। रावी। पब्बर बेसिन, नहीं नहीं, पब्बर, पब्बर बड़ा है काफी।
तो अभी छोटा सा हो गया, ठीक है ना। अपर बेसिन कितना है, ये हो गया आपका 10.6%, ठीक है ना। एरिया कितना है, 5872 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगला हो गया रावी, रावी, ठीक है। ये हो गया कितना, इट इज 9.9%, 9.9%, ठीक है। और एरिया कितना है, 5528, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ओके, फिर जो अगला हो गया, फिर ये मालूंग बेसिन हो गया मालूंग बेसिन, मालूम कितना हो गया, मालूम कितना है, मालूम को ना कई जगह इंडस भी लिखा होगा, ये चीज ध्यान में रखना आपने। इट इज 2.6%, ठीक है जी, 2.6%। और एरिया कितना है, 1450 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये तो टोटल तो 100 नहीं बन रहा, थोड़ा पॉइंट पॉइंट छूट रहा है। ये बेसिकली करके कुछ रिवर्स ऐसी हो गई है, जैसे घग्गर हो गई है, तो घग्गर वो हरियाणा में आती तो वहीं खत्म हो जाती है ना, वो बे ऑफ बंगाल में, समझ गया ना चीज, तो उसका अपना छोटा सा बेसिन हो गया। कुछ कुछ नदियां ऐसी है जिनके अपने छोटे छोटे बेसिन हो गए, बिल्कुल मामूली बेसिन है, तो फिर उनकी भी तो गिनती है वैसे तो, लेकिन हमने जो है प्रोमिनेंटली हमने इसी की जाके बात करनी है बस। उसका भी 0.6 आधा परसेंट उसका भी है, जो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, एक मार्कंडा रिवर होगी एक, ठीक है ना, एक घग्गर होगी, 0.5 घग्गर का हो गया। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो बेसिकली करके थोड़ा थोड़ा इसमें जाकर, समझ गए ना, ये छोटी छोटी नदियां ऐसी है। तो एक ये वाली चीज हो गई है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ तक प्लीज एक बात थम्स अप कर दीजिए अगर इफ इट इज, अगर आपको यहाँ तक चीज समझ आ गई है। किसी को डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क योर डाउट ऑल्सो, ठीक है ना। हाँ जी प्रदीप बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर रिवर बेसिन और ड्रेनेज बेसिन में क्या फर्क है? रिवर बेसिन और कोई ज्यादा नहीं, ये तो एक ही चीज हो गया, ड्रेन करने वाला देखो, बेसिन तो हो गया, एरिया कौन सा हो गया, ठीक है ना, उसको पानी कौन कौन दे रहा है, उस बेसिन को हम कैचमेंट भी बोल देते हैं, पानी वो कहाँ कहाँ से ले रहा है, ठीक है ना। रिवर का बेसिन, रिवर का कैचमेंट एरिया कौन सा हो गया, ठीक है ना। जो ड्रेनेज बेसिन हो गया वो कहाँ कहाँ से पानी ड्रेन कर रहा है उसको, बस वन, इट इज वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी कोई बोलो, एनीवन, किसी और का बोलो बोलो। प्रदीप ठीक है, नहीं नहीं खाओ यार यस। आप, नहीं हाँ जी दीक्षा जी बोलो। हम्म, नहीं नहीं सर, नो डाउट। ओके। अब एक ना पर्टिकुलरली अगर आपसे जाके पूछ लिया कि सबसे छोटा कैचमेंट एरिया किसका है, अभी तो आपके सामने बोलोगे सर आपने तो बेसिन में ये वाली बात बोल दी, ये तो घग्गर, ये तो मालूम, मालूम का काफी बड़ा वैसे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा छोटा किसका है, ये जो कैचमेंट एरिया हो गया वो है घग्गर का, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना, घग्गर का सबसे छोटा कैचमेंट एरिया दैट इज 262। क्वेश्चन आ जाएगा स्मॉलेस्ट कैचमेंट एरिया स्क्वायर किलोमीटर, घग्गर का 262 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज कितना है, 0.5%। बस इतना बहुत है यार, दिस इज इनफ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपके ऊपर रिवर बेसिन्स के ऊपर आ गया, तो आपने ये मैप जाके, जो कहानी मैंने आपको जाके बताई, इतना लिख देना, मार्क्स नहीं कटेंगे। हमने जो है ना, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, मैं आपको कोई, मैंने आपसे पीएचडी थोड़ी ना करवानी है कि मैं आपको जाके बोल दूं यार नहीं आप ये जाके पढ़ लो चीजें, वो कोई करा के फायदा थोड़ी, या मैं आपको एक्सेस में जाके चीजें लिखवा दूं। मेरे को तो आपको चीजें उतनी ही बतानी है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बस, ठीक है ना। और यही चीजें मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आई फील ब्लेस्ड कि जो ओवरऑल जो मेरा पिछला भी जो रिकॉर्ड रहा हुआ है, ठीक है ना, विद स्टूडेंट्स, तो दैट हैज बीन वेरी एक्सेप्शनल, ठीक है ना। वो हमेशा से जाकर, और काफी सारे बच्चे मेंस भी लिखते आए हैं अभी तक, ठीक है ना।
मेंस लिखते आए हैं, सिलेक्शन भी काफी बच्चों की हुई हुई है, तो वो चीज रूटीन में चली है आज तक। ओके, तो ये तो हो गया आपका यहां तक की जो स्टोरी हो गई है। अब इसमें कोई डाउट प्लीज, किसी को अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज, एनी वन विद एनी डाउट। ठीक है जी, चलो अब हम, एक तो आपने शिमला में ना, जो ये देखो, जो ये आपको मैं हिल देख रही हूँ, ये वाले जो शिमला के शिमला हिल्स हो गए, ये बैंटनी हो गया, ऑब्जर्वेटरी हो गया है, समर हिल्स इधर को हो गया, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी जो ये पीछे तक जो ये देख रहे हो पहाड़, ये बेसिकली करके वाटर डिवाइड है ये। इसका जो एक तरफ का जो पानी हो गया, ये वाला जो पानी है इधर को, ठीक है ना, ये जा रहा है किसमें, अरेबियन सी में, इंडस रिवर बेसिन है बेसिकली करके ये, ठीक है ना, अरेबियन सी में। जो ये इधर वाला हो गया पानी, ये जो इधर वाला है, ये दिस ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये अगर आप शिमला के यहाँ पे मॉल रोड पे भी है, ठीक है ना, अगर आप इधर भी कहीं खड़े हैं, इधर यहाँ मॉल रोड इधर आएगा, अगर इधर है तो आप बेसिकली करके अगर आप इधर देख रहे हो हिमालय की तरफ, तो जो पानी जो है सारा नीचे जो है वो अरेबियन सी में जाएगा। तो अगर आप इधर नाग टिब्बा की तरफ, चूड़धार की तरफ देख रहे हो, तो जो पानी जो है आपका सारा जो इधर वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो मैप के सहारे जो है चीजें बहुत आसान हो जाती है पढ़ने के लिए भी। ओके, डन। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा, अब हम ना जो पहली जो रिवर पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ना सिर्फ पासेस पासेस पढ़ेंगे, तो दैट विल बी इनफ। ठीक है, पासेस पासेस जाके करेंगे बस, बाकी फिर हम कल जाके देखेंगे। हाँ, एक तो आप पहले ये वाला, इसकी ना एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं आपको बता रहा था ना, जो ये कौन सी रेंज है पीछे, ये दिस इज दौलतधार रेंज, ठीक है ना। तो जब भी आप दौलतधार रेंज के ऊपर आ गए, ऐसा कोई पहाड़ नहीं, ऐसे लाइन सी बना देना बस, आपने एक लाइन आपने लिखते बना देनी, जब आप लिखोगे एक लाइन बना दो ऐसे, या एक ऐसा पहाड़ बना दो, देखो डायग्राम कितना सुंदर सा हो जाएगा, ऐसे एक इतना सा बना दो, उसके ऊपर पासेस लिख दो बस, ऐसे करके, जो ये ऊपर लिखे हुए है ना ये, बस ऐसे करके पासेस लिख दो, इनफ। ये आराम से स्कोर आएगा, ये कुछ नहीं बनाना, कहीं नीचे पुल पल बनाने लगे, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ऊपर से जाके बनाना, दिस विल बी इनफ, आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे। या आप एक और भी ऐसा कर सकते हो कि एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसी, ठीक है ना, और नीचे लिख दोगी ये धौलाधार इन कांगड़ा, ठीक है ना। ये आपने बनाना ही ऐसे करके, तो इसको ऐसे करके बना दो, जैसे यहाँ से बना ही रहे हो, फिर ऐसे कर दो थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट फॉर्म में जाके बनाओ, फिर उसको जाके थोड़ा सा लिखना शुरू कर दो, जैसे यहाँ पे लिख रहे हो, तो यहाँ लिख दो चंबा है ये कांगड़ा हो गया, ठीक है ना, इधर कुल्लू हो गया, इधर मंडी हो गया, इधर शिमला आ गया, इधर पीछे किन्नौर हो गया, ऐसे करके बना सकते हो। तो वहां पे लिख दो बस आप इसमें, यहाँ रूपिन सुपिन पास आ जाएंगे, यहाँ जलोड़ी पास आ जाएगा, यहाँ दुलची आ जाएगा, फिर ये तलांग हो गया, तोरल हो गया, कुंडली है, ये सब चीजें, ये भीम भीम की सूत्री वगैरह सारा इसमें जाके लिख दो, ऐसे करके बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, जितनी स्मार्टनेस दिखाओगे, ऐसा नहीं है कि डू नॉट गो ट्रेडिशनली, ठीक है ना, आप जितना अपने आप को थोड़ा इनोवेटिव, अपने आइडियाज को भी इनोवेट करो, ठीक है ना। हाँ जी रजत बोलो। सर ये पास जो आपने ये बोहर बलेनी वगैरह, अरे ये किस रेंज में है? दौलतधार वाला जो एरिया हो गया, अच्छा ये सिर्फ कांगड़ा या धौलाधार वाला रेंज है जो उस पे मिडल मिडल? हाँ जो वहां से सामने दिखता है ना, ये मैंने आपको परसों कहा भी था जब मैं दौलतधार करवा रहा था, मैं कहा आपको मैं मैप दिखाना भूल गया था एक, तो ये मैंने फिर आज था ये, तो चलो मेरे को दो तीन चीजें पिछली पेंडिंग जो थी मेरे पास, वो मैंने आपको जाके दिखानी थी, तो मैंने वो मैक्सिमम चीजें आज कवर करने की कोशिश की है। ये सारे पास किस किस एरिया में है हिमाचल के, कांगड़ा वाले? कांगड़ा वाला, जो कांगड़ा से सामने जो दिखता है, क्या आप बोलते हैं, दौलतधार। ओके, मतलब इनमें से अगर कोई कभी कभी पूछ लेते हैं ना, मैंने देखा पेपर्स में कि टोरल पूछ लिया, कोई भी पूछा कि दिस बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, तो ये सारा कांगड़ा में लिख देना। हाँ, कहाँ ये इसके पीछे चंबा आ गया, बस ये बॉर्डर पे आ गया, पीछे चंबा आ जाएगा, ओके। ठीक है ना।
बस ऐसे ऐसे करके देखो, जितना भी आप पढ़ते जा रहे हो ना, तो अपनी जो एक जो तैयारी होगी ना, इसको थोड़ा ऐसे करके बनाते जाओ, आप ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट लविंग योर जर्नी। ठीक है ना, आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, कुछ देखो, अभी आप पिछले 7-8 दिनों से क्लासेस लगा रहे हो, कुछ तो आपको 10% तो लगा ही होगा कि नहीं, थोड़ा तो कुछ अच्छा पढ़ ही रहे हैं, इतना तो आपको लगा ही होगा। ठीक है ना, तो होएंगी चीजें, देखो धीरे, मैंने कहा ना आपको कि आराम से क्लासेस लगाते रहो, नहीं तो आपने पहले दिन ही बोले थे कि सर हाँ इसको तो कंटिन्यू करना है। एटलीस्ट टीचर का पता लग जाता है कि पढ़ाया क्या जा रहा है, और आपको क्या पढ़ना चाहिए, उस चीज का भी लग जाएगा पता, और आपको कितनी चीजों का एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। अब मैं ब्लोकड़ा उठा के जाके पढ़ाना कर दूं और आपको बता दूं कि यार, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना आपको मैप के साथ इधर उधर से मैप उठा के कॉपी करके फलाना करके, ताकि आपको एक प्रेजेंटेबल, आपको जो चीजें दिमाग में बहुत आसानी से आपके जाए अंदर। ठीक है जी, चलो। तो हमने अभी जो पहली जो हमारी जो रिवर है, ठीक है ना, आप एक काम करें, ठीक है ना, सबसे पहले हम ना इस पे लिख देते हैं आज, चलो इस पे आज मालूंग बेसिन पे लिखते हैं। आप मालूंग बेसिन कर दो प्लीज, ठीक है ना, मालूंग बेसिन आप लिख दो, इसके ऊपर छोटा सा नोट लिख देते हैं, आज यही पढ़ेंगे हम, मालूंग बेसिन शुरू करते हैं मालूंग बेसिन का, ठीक है ना। सबसे पहली बात, इसकी लोकेशन देख लो, ठीक है, लोकेशन ये कहाँ पर है, यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे मैप में, ये देखो, ये मैप जो देख रहे हैं आप, जो ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला, ठीक है ना, दिस इज योर मालूंग बेसिन, मालूंग बेसिन। ठीक है जी, मालूंग बेसिन। एक बार इसमें मैप के साथ आप देखते जाना, और यहाँ पे पास आ जाता है एक नीचे, यहाँ पे एक पास भी है बेसिकली, पास का नाम है बारालाचा। ठीक है, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें एक नोट लिख दो, लिखो आप इसमें, इट लाइज इन स्पीति टूवर्ड्स लाहौल एरिया। इट लाइज इन स्पीति टूवर्ड्स लाहौल एरिया। ठीक है ना, देखो एक ना, जो ये वाला, ये बेसिकली करके यहाँ दो पासेस आएंगे इसमें, जैसे स्पीति है ना, ये स्पीति हो गया, थोड़ा एग्जैक्ट बताने की कोशिश करता है। स्पीति के नॉर्थ में ना एक पास आता है कुंजुम पास, जो ये रेंज है ना, कुंजुम रेंज है, तो कुछ में एक पास आता है कुंजुम पास, कुंजुम पास हो गया, और दूसरी तरफ को जाकर आ जाएगा आपका जो ये बारालाचा हो गया है। ठीक है ना, बारालाचा, बारालाचा पता ना कितनी हाइट पे है, 4890 मीटर्स पर है। ठीक है ना, और कुंजुम कितने पर है, 4520 मीटर्स पर है। ठीक है ना, खैर चलो, हमने सिर्फ प्रीलिम, यहाँ से मेंस का कुछ नहीं बनेगा यार, यहाँ से सिर्फ प्रीलिम्स का बनेगा। ठीक है ना, तो ज्यादा हम टाइम इसमें खराब नहीं करेंगे। इसमें लिखो आप, इसमें लिखो, मालुंग इज द मेन स्ट्रीम ऑफ सारपचू, TSARAP, सारपचू। ठीक है ना, सारपचू जो है, इसको कुछ बुक्स में जाकर सारप लिंगती भी लिखा जाता है, सारप लिंगती। इट इज वन, लिंगती वैली अलग है, ये ध्यान रखना, लिंगती वैली इधर है, ये अलग चीज हो गई है। ठीक है ना, मैंने बोला आपको सारपचू और सारप लिंगती। ठीक है ना, ऑलराइट। ठीक है, यहाँ पे एक और रिवर होगी है, जो इसकी जो एक और छोटी सी नदी है, उसका नाम है यूनम। ओके, सर एक बार पॉइंट रिपीट कर देना। कौन सा वाला पॉइंट लिखवाना है मैंने, मालूम इज द, मालूम वाला पॉइंट सर, अभी जो मालूम, लिखवाया था। चलो, मालूम इज द मेन स्ट्रीम ऑफ सारपचू, स्पेलिंग यहाँ लिखी है, ऑफ सारपचू और सारप लिंगती।
यहाँ पे सारा थी, ठीक है ना, सारा थी, एंड यूनम, YUNAM, यूनम। ठीक है ना। ये आप ये मान के चलो स्पीति तहसील अलग हो गई है, और आपका जो स्पीति के साथ दूसरा जो द अदर वन इज लाहौल हो गया, उसका बॉर्डर है बेसिकली करके, उसके बॉर्डर के ऊपर आ जाता है ये वाला जो एरिया हो गया, ठीक है ना। खाली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, देखो आप इसमें द एंटायर एरिया इज माउंटेनस, ठीक है, द एंटायर एरिया इज माउंटेनस, and arid in character, and arid, ARID, and arid in character. ठीक है ना। अब जो बेसिन है ना, आप सिर्फ हिमाचल का देख रहे हैं हम, ये बेसिन यहाँ तो हिमाचल में इतना छोटा सा है, लेकिन ये आगे जाके बड़ा हो जाएगा, जब हम लद्दाख वाले एरिया में काउंट करेंगे ना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है ना। फिर इसी वाले एरिया से जाके जांस्कार भी निकलती है, ठीक है ना, जांस्कार भी इसी से जाके निकलती है। फिर एक जगह आता है, एक स्टेशन आता है, उसका नाम है निम्मू, एक स्टेशन आता है निम्मू, ठीक है ना। फिर निम्मू में जाकर जो ये सिंधु नदी जो इंडस होगी उसको जाके ज्वाइन करते हैं फिर ये, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। ओके, तो arid in character and is totally isolated, और यहाँ पे जो मेन क्रॉप हो गई है वो कौन सी होती है, बार्ले। बार्ले इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन, ऑफ दिस बेसिन। ठीक है जी। अब एक चीज आपको और बताऊं मैं, यहाँ पे देखो बार्ले, यहाँ पे लोग जो है याक का भी पालन करते हैं, याक, ठीक है ना। आप इसमें लेते हो याक इज रेयर्ड, याक इज रेयर्ड फॉर, याक इज रेयर्ड एज मल्टीपर्पस एनिमल, मल्टीपर्पस एनिमल। अब पता है मल्टीपर्पस ऐसा है, देखो यहाँ पे ना इस वाले एरिया में याक को खाया भी जाता है, खासतौर पे स्पीति वगैरह में होता है ऐसा, ठीक है ना। लेस नंबर ऑफ एविडेंस, मैं इसको कोई प्रूव करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा गलत हो जाता है, ऐसा बोलना भी थोड़ा गलत हो जाता है जैसे मैं आपको इसमें जाके बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा बताया जाता है इस वाले एरिया के बारे में, ठीक है। मैं इसको कोई एविडेंस के साथ नहीं बोलूंगा आपको, सिर्फ मैंने आपके साथ शेयर कर दी चीज़ ये, तो बता रहा हूँ मैं आपको ये। ऑलराइट, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, देखो ऑनलाइन पढ़ाने में कई बार ऐसा होता है कि बस छोटा सा क्लिप निकालना तो वहां से बड़ी तरह की गड़बड़ भी हो जाता है काम, ठीक है। कोई बोलना चाह रहा है कुछ, एनीवन? ठीक है ना। तो जो शीप हो गई है, याक हो गया है, शीप हो गया, इसको पाला जाता है, ठीक है ना। वूल के लिए भी पाला जाता है, मीट के लिए भी पाला जाता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो एक जगह यहाँ पे सरचू, नाम आपने सुना होगा, सरचू, सरचू है यहाँ का जो इंपॉर्टेंट स्टेशन हो गया। लामा यूरू एक जगह का नाम है यहाँ, लामा यूरू, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली करके दे फॉलो बुद्धिज्म, दे फॉलो बुद्धिज्म, ठीक है। अब देखो मेरे को सिर्फ इसका ना थोड़ा सा बनाना था, कुछ कंटेंट तैयार करना था, तो मैंने आपको इतनी कुछ इधर उधर से जो चीजें हैं ना वो इसकी लिखा दी, ठीक है ना। अदरवाइज ज्यादा कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप इसमें जाकर जो है और कोई सर्च करने की कोशिश करो। जितना मैंने आपको जाके लिखा दिया, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, मैं आपको बता रहा हूँ। Hello, sir. हाँ जी, बोलो प्लीज। Sir, it lies in Spiti towards Lahul area. What does that mean? इट लाइज इन, देखो बेसिकली करके जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ना इसका, ऐसा तो है नहीं कि अलग हो गया ये, ऐसा तो नहीं है ना। ये जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पीति वाले एरिया में फॉल करता है,
ठीक है ना। ये जब आप यहाँ से, जब मैंने आपको ये वाला जो पास है ना, ये एक कैसा पास है, इसको बोलते हैं हम यहाँ से लाहौल के लिए जाते हैं। अब पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है ना। इट लाइज इन स्पीति, यानी क्या आता है कि इसमें स्पीति में आता है टूवर्ड्स, जब आप लाहौल की तरफ जाते हैं स्पीति से, तो ये तब जाके आपको एक पर्टिकुलर जगह पर जाके देखने को मिलेगा, आएगा बेसिकली करके वो वाले उस वाले एरिया में। समझ गए हो? ठीक महेश। Yes, sir. Yes. एडमिनिस्ट्रेशन सीधा सीधा समय से करके समझो कि जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज विद स्पीति एंड इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्पीति तहसील। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, एनी क्वेश्चन, किसी को यहाँ पे कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। थम्स अप प्लीज एवरीवन। ठीक है जी, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। टाइम भी 10 बजने वाले हैं, तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। और हम जो कल है, जो है क्या बोलते, कल आई एम सॉरी, कल क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। कल एक्चुअली मैं जाकर मैं कोशिश करूँगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, कल क्लास नहीं हो पाएगी। 12-1-2 बजे शाम को मैं नहीं ले पाऊँगा क्लास, ठीक है। संडे को क्लास करेंगे, जो कल वाली मिस होगी उसको संडे को क्लास करें, हम वो वाली क्लास संडे को जाकर करेंगे, ठीक है। तो ओके, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. Thank you so much everyone.